मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कंपनी है जो हॉलैंड की है। हमारे देश में सन 1933 में आई थी व्यापार करने के लिए। तो जब यह कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई सन 1933 में, उस समय इस कंपनी ने मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। माने इस कंपनी का हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो मात्र 24 लाख रुपए की है। जबकि आज इस कंपनी ने जो कमाई की है, हमारे देश से जो मुनाफा कमाया है, उसके आधार पर जो इस कंपनी की संपत्ति बनी है, वो लगभग 563 करोड़ रुपए की है। और यह कंपनी प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए का मुनाफा नेट प्रॉफिट के रूप में कमाती है। क्योंकि इस कंपनी ने 24 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, अपने देश हॉलैंड से ये 24 लाख रुपए की पूंजी इस देश में लेकर आई थी, और आज इसने 563 करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे देश में बना ली है। तो जो संपत्ति इस देश के बाहर चली गई होगी, वो कितनी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी है कोलगेट पामोलिव। ये हमारे देश में सन 1937 से व्यापार कर रही है, और सन 1937 में जब इस कंपनी ने हमारे देश में व्यापार शुरू किया, तब इसने 1,50,000 रुपए की पूंजी लगाई, और आज इस कंपनी के पास 187 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। माने 1.5 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली कंपनी आज 77 करोड़ रुपए का मुनाफा एक वर्ष में इस देश से कमा रही है, और उनके पास 187 करोड़ की संपत्ति जमा हो चुकी है। इसी तरह से बाटा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। यह कंपनी सन 1931 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और 70 लाख रुपए से इस कंपनी ने व्यापार शुरू किया है। 70 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली बाटा कंपनी की आज सारे देश में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसी जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिका की कंपनी है, 1957 से इस देश में व्यापार कर रही है। 24 लाख रुपए की पूंजी इसने लगाई है, और करोड़ों रुपए की पूंजी यह कंपनी इस देश से बाहर ले जा चुकी है। ऐसी एक कंपनी है हेक्स्ट, ये जर्मनी की कंपनी है, 1956 से इस देश में व्यापार कर रही है, और 1956 में इस कंपनी ने 2 करोड़ 72 लाख रुपए का इनिशियल पेड अप कैपिटल लगाया है, इस देश में शुरुआती पूंजी लगाई है। लेकिन आज इस कंपनी के पास 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। ऐसे ही एक कंपनी है बायर, इसने भी 1957 में व्यापार शुरू किया। 3 करोड़ 59 लाख रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल से इसने व्यापार शुरू किया, और आज इस कंपनी के 144 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। जर्मन रेमेडीज नाम की एक कंपनी है, 1949 में इस देश में उसने काम शुरू किया, 64 लाख रुपए के शुरुआती पूंजी से, इनिशियल पेड अप कैपिटल से, और आज इस कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। एक ताजा उदाहरण है पेप्सी कोला का। यह कंपनी अमेरिका से आई है, और पेप्सी कोला ने 90 के दशक में इस देश में 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू किया है। 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेप्सी कोला का एक साल का मुनाफा, पिछले साल का मुनाफा लगभग 240 करोड़ रुपए का। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि ये विदेशी कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं, और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी ये हमारे देश की लेकर चली जाती है। तो वास्तव में पूंजी इन कंपनियों के द्वारा हमारे देश में आ नहीं रही है, बल्कि इन कंपनियों के द्वारा हमारी पूंजी इस देश के बाहर जा रही है। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वही काम आज ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं। नाम मात्र की पूंजी लेकर आती हैं, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश के बाहर जा रही है। ये तो उदाहरण है कुछ 8-10 कंपनियों के। वास्तव में ऐसी इस देश में 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी प्रतिवर्ष इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से इस देश के बाहर जा रही है।